Okay, student, this is video number 2, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वीक नंबर 1। अच्छा, अभी हमने जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी उसमें हमने देखा कि हमें हमें पता चला कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये वह हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2, इसमें हम अपना फॉर्मली हम अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल लॉजिक सर्किट आपने एक कोर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए। उस कोर्स का नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अगर हम इस कोर्स के नाम को देखें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, लॉजिक मीन्स रीज़न। और जब हम डिजिटल डीएलडी पढ़ रहे थे हमने बहुत सारे सर्किट्स डिज़ाइन किए, लेकिन वो जो हमने सर्किट्स डिज़ाइन किए वो हमने सर्किट्स डिज़ाइन किए टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक काउंटिंग का सर्किट बनाया, आपने एक बगलर अलार्म सिस्टम बनाया, आपने ट्रैफिक सिग्नल का एक सर्किट बनाया, या हमें आप एडिशन के लिए बनाया या सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया, या आपने स्टेट मशीन्स बनाई। ये तमाम जो आपने डिजिटल सर्किट डिज़ाइन किए ये आपने किसी लॉजिक के तहत, किसी रीज़न के तहत बनाए। ठीक है, टू गेट द आंसर। और ये और उन तमाम प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन अपने डीएलडी सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। ठीक हो गया। लेकिन डीएलडी सर्किट है क्या, ये डिजिटल लॉजिक सर्किट है क्या? बेसिकली डिजिटल लॉजिक सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब भी हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारी जो तमाम सोल्यूशन होता है, हमारा जो लॉजिक होता है वो उस सर्किट में डिफ़ाइंड होता है। और वो जो हमारा लॉजिक सर्किट में डिफ़ाइन होता है वो डिफ़ाइंड होता है थ्रू लॉजिक गेट्स। ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का वो हमने थ्रू सर्टेन रीज़न, थ्रू सर्टेन लॉजिक कहाँ पर डिफ़ाइन किया होता है? अपने सर्किट में। और जो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है एक ख़ास डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक ख़ास आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ताकि वो हमें एक सलूशन दे सके। ठीक हो गया। तो जब हम एक सर्किट बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सलूशन हम उस सर्किट के थ्रू देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डीएलडी के सर्किट्स हैं, इसकी हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, दोनों हमारे पास लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा कॉम्बिनेशनल सर्किट को देखते हैं। और अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसके अंदर ये तमाम डिज़ाइनिंग थ्रू लॉजिक गेट्स से ही हुई होगी, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जैसे हमारे पास एंड और एक्सक्लूसिव और हमारे पास बाकी डिजिटल कंपोनेंट जैसे डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट में हमारे पास n इनपुट्स हैं और m आउटपुट्स हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट सिर्फ़ और सिर्फ अपने इनपुट्स पे डिपेंड करता है। अगर उसके इनपुट्स चेंज होंगे तो उसका आउटपुट भी डेफिनेटली चेंज होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर यह एक सर्किट है उसका जो आउटपुट है उसके इनपुट पे डिपेंड करता है, उसका हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहेंगे, तो शायद या हो हमें तो यही लगता है कि तमाम सर्किट ऐसे ही होते हैं जिनका आउटपुट उसके इनपुट पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस करेंगे तो आपकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज होगी। सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट, ठीक है, ना सिर्फ उसके इनपुट पे डिपेंडेंट होता है बल्कि उसकी मेमोरी पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है? मेमोरी जो होती है बेसिकली हमारे जो आउटपुट होता है ये हमारे पास मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर ये जो नेक्स्ट आउटपुट आता है उसमें ना सिर्फ इनपुट इस्तेमाल होता है बल्कि प्रीवियस आउटपुट भी इस्तेमाल होता है टू गेट द न्यू आउटपुट। मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो होता है वो ना सिर्फ अपने उस सर्किट के इनपुट पे डिपेंडेंट होता है बल्कि प्रीवियस आउटपुट पे भी होता है। और जो हमारा प्रीवियस आउटपुट होता है वो हमारे पास स्टोर होता है एक मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी हम इसलिए सीक्वेंशियल सर्किट्स में लगाते हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि प्रीवियस आउटपुट हमारे पास स्टोर है। ये भी हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, लेकिन जब हमारे पास प्रीवियस आउटपुट आ जाता है तो एज अ होल हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, अब डायग्राम के ज़रिए तो हमें समझ आ रही है बात, लेकिन हम इस चीज़ को समझने के लिए दो एग्जांपल्स दे देते हैं।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हम ये भी नॉर्मल बात करते हैं, हम बाइनरी डेटा की बात नहीं करते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एडर बनाया, आप उसमें जब भी 1 और 1 इनपुट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा, क्योंकि एडर है। आपने पहली दफ़ा 1 दिया, 2 आया, दूसरी दफ़ा 1 दिया, 2 आया, तीसरी दफ़ा 1 दिया, 2 आया। लेकिन आपने क्या किया, चौथी दफ़ा 1 और दूसरे इनपुट पे 2 दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, 3। सही। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गई कॉम्बिनेशनल सर्किट की। अब सीक्वेंशियल सर्किट की अगर एक एग्जांपल दें, आपने एक और काउंटर बनाया है, लेकिन इसका इनपुट है 1। आपने पहली दफ़ा 1 दिया, इसका इनपुट आया 1। आपने दूसरी दफ़ा 1 दिया, इसका इनपुट आउटपुट आया 2। आपने तीसरी दफ़ा इनपुट 1 दिया, इसका आउटपुट आया 3। यानी अब आप इनपुट तो बार बार वही दे रही हैं, लेकिन इसका आउटपुट सेम नहीं आ रहा। जब हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम 1 इनपुट दे रहे थे, तो आंसर, जब भी हम 1 दे रहे थे, आंसर 2 आ रहा था। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर रहे हैं, हम सेम इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट सेम नहीं आ रहा। यहाँ पर रीज़न क्या हो रही है कि लेट्स से हमारे पास एक इनपुट है, हमने यहाँ पर जब 1 दिया तो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट में कुछ भी नहीं था, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1 आ गया। हमने जब दूसरी दफ़ा 1 दिया, तो अब मेरे पास जो प्रीवियस आउटपुट था वो 1 था, वो मेरे पास कहाँ पर सेव हुआ था, मेमोरी में सेव हुआ था। और मेमोरी से 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर मेरे पास अब प्रीवियस आउटपुट क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर मैंने 1 दिया तो 2 + 1 से क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली अब मेरे पास प्रीवियस आउटपुट क्या है, 3, मेमोरी में सेव है। अब मैं अगर यहाँ पर 1 ना दूँ और मैं यहाँ पर दे दूँ 3, तो ये 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा 3 दे दूँ, अब 9 आ जाएगा। सो द आंसर इज़ कि हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो होता है ना सिर्फ अपने इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, बल्कि प्रीवियस आउटपुट पे भी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी डेली लाइफ से कोई एक ऐसी एग्जांपल ढूंढ के एक्सप्लेन करें या बताएं जिसमें आपने सीक्वेंशियल सर्किट की लॉजिक को देखा है, तो आपका आंसर शायद ये हो कि जो मेरी टीवी का वॉल्यूम है, जो मैं ऑन ऑफ़ करता हूँ, उसका सर्किट शायद सीक्वेंशियल हो, क्योंकि जहाँ से मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टीवी का वॉल्यूम अभी 20 लेवल पर है और मैं उसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, वो तो 20 से इंक्रीमेंट करता जाएगा, यानी वो प्रीवियस आउटपुट को कंसिडर करते हुए बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं उसको डिक्रीज़ करना चाहूँ, तो वो वॉल्यूम डाउन करते वक्त वो डिक्रीमेंट 20 से ही होगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास प्रीवियस आउटपुट जो है इट मैटर्स। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने अपना वॉल्यूम अप अगर कर रहा हूँ तो 20, 21, अब जो नेक्स्ट मैं बटन प्रेस करूँगा वो 21 से ऊपर जाएगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई आपकी सीक्वेंशियल सर्किट की। अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करूँ और मैं बात करूँ एक कैलकुलेटर की, जो आप अपने आपके बैग्स में भी होता है, आप अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो मेरा कैलकुलेटर है ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेटर है। तो जब भी इसमें 1 + 1 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस सिंपल से कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स या साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत समझ आती है कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं, सॉरी, डिजिटल सर्किट जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल, दूसरे को हम कहते हैं सीक्वेंशियल। सिमिलरली अगर मैं आपको डीएलडी के कोर्स से एग्जांपल दूं, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि हमारे पास जो डिकोडर हैं, मल्टीप्लेक्सर हैं, हमने जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर की बात करें, मल्टीपल इनपुट्स है, उसकी सेलेक्ट लाइन पे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक आउटपुट आपके इनपुट आपके आउटपुट पे आ जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज बी सेम फॉर द स्पेसिफिक सेलेक्ट लाइन। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। सिमिलरली आपने स्टेट मशीन्स बनाए थे, आपने सीक्वेंस काउंटर्स बनाए थे, ठीक है, जिसमें आप मिले मशीन और मोर मशीन की आपने डिस्कशन की थी, तो वहाँ पर वो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट्स आ जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर अगर सीक्वेंशियल सर्किट की या सीक्वेंशियल काउंटर की बात करें तो वो आपके पास क्या होगा, आप एक ख़ास स्टेप से आगे जाते हैं। सिंपल मैं एक और आपको मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि आपने डिजिटल तस्बीह देखी होती है। अगेन दैट इज़ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जहाँ पर आप हमेशा आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो काउंटिंग होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो वीडियो नंबर 2 है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते क्या हैं।
और इनकी दो मेन टाइप्स हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। और ये हम सर्किट्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर डिज़ाइन हुआ है वो आइदर कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर हम अपने वीक 1 का वीडियो नंबर 2 को एंड करते हैं। थैंक यू।